हेलो गाइस, मेरे वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल के वीडियो में हमने प्रपोजिशंस की तैयारी की थी। आइए उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम बाकी की प्रपोजिशंस की भी तैयारी कर लेते हैं। तो आज की जो हमारी प्रपोजिशंस हैं उसमें सबसे पहली प्रपोजिशन है हमारी थ्रो। थ्रो यानी थ्रो का मतलब होता है से, यानी कि किसी चीज के आर पार देखना या किसी चीज के आर पार से गुजरना। जैसे मैं एक गली से गुजर रहा था, या मैं एक खिड़की के बाहर देख रहा था, या पाइप से पानी आ रहा था। इस तरीके से जहां हम इस तरह के सेंटेंसेस को बनाते हैं तो वहां हम थ्रो वर्ड को यूज करते हैं। जैसे ही इज लुकिंग मी थ्रो द विंडो। ही इज लुकिंग मी, वह देख रहा था मुझे, थ्रो द विंडो, विंडो के उस पार, यानी कि विंडो के आर पार, विंडो से होकर वह मुझे खिड़की से पार देख रहा था। वाटर इज पासिंग थ्रू दिस पाइप। पानी इस पाइप के जरिए पास हो रहा था, जा रहा था। तो जहां हम किसी चीज के आर पार देखने या गुजरने की या निकलने की बात करते हैं तो वहां हम प्रपोजिशन थ्रो का यूज करते हैं। उसके बाद आता है हमारा आउट ऑफ। आउट ऑफ यानी कि बाहर निकलना। आउट ऑफ का मतलब दो तरीके से हम लगाते हैं। एक तो होता है बाहर निकलना, यानी कि किसी जगह से बाहर जाना। जैसे मैं दिल्ली से बाहर गया था, या मुझे मेरठ से बाहर जाना था, या मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना था। और दूसरा इसका मीनिंग होता है किसी संख्या में से आना। नंबर यानी कि किसी संख्या में से मेरे कितने नंबर आए हैं उसके बारे में भी हम आउट ऑफ यूज का प्रपोजिशन का यूज करते हैं। तो जैसे हमने पहला सेंटेंस बनाया, शी हैज गॉन आउट ऑफ मेरठ, वह मेरठ के बाहर गया है। दूसरे में है आई स्कोर्ड 95 मार्क्स आउट ऑफ 100, मैंने 100 में से 95 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो इसका मतलब हो गया कि आउट ऑफ का मतलब होता है बाहर निकलना या किसी संख्या में से कितना हमारा नंबर है उसके लिए हम आउट ऑफ प्रपोजिशन का यूज करते हैं। फिर आता है हमारा विद इन। विद इन माने समय अवधि के अंदर, यानी कि जो हमने टाइम दिया है उसी के अंदर अंदर हम ये काम कर लेंगे। विद इन इसके साथ। तो जैसे ही विल कम विद इन 2 days, वह 2 दिन के अंदर आएगा। मैं 2 घंटे के अंदर यह काम कर लूंगा, वह 3 दिन के अंदर आ जाएगी। तो जहां इस तरह के सेंटेंसेस हमें बनाने हो तो वहां हम विद इन का यूज करते हैं। उसके बाद आता है हमारा देन। देन का यूज हम कंपेयर के लिए करते हैं, यानी कि हमें अगर किसी से तुलना करनी हो तो वहां हम देन शब्द का यूज करते हैं। जैसे कि वह मेरे बजाय अधिक होशियार है, या वह मुझसे ज्यादा सुंदर है, वह उससे ज्यादा अच्छा खिलाड़ी है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम देन का यूज करके सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे पहला हमारा सेंटेंस है, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, वह अपनी बहन की बजाय ज्यादा सुंदर है। यानी कि हमने उसकी बहन और उसमें तुलना की, तो दो थिंग्स या 2 persons में तुलना करने के लिए हम देन वर्ड का यूज करते हैं। यानी कि जहां हमें कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी हो वहां हम देन प्रपोजिशन यूज करेंगे। दूसरा है जैसे हमारा आई एम बेटर देन यू, मैं तुमसे ज्यादा अच्छा हूं, बेटर। तो इस तरीके से अगर हमें किसी से तुलना करनी हो तो वहां हम देन प्रपोजिशन यूज करते हैं। इसके बाद आता है हमारा देन प्रपोजिशन के बाद हमारा आता है थ्रो आउट। अब देखिए, थ्रो आउट का मतलब होता है सारा, यानी कि पूरा। जैसे थ्रो आउट द लाइफ, थ्रो आउट नाइट। इस तरीके से जहां हमें पूरी चीज की बात करनी हो वहां हम थ्रो आउट, यानी कि पूरी जिंदगी, आजीवन, इस तरीके से हम थ्रो आउट का यूज करते हैं। जैसे वी स्टडीज थ्रो आउट द नाइट, थ्रो आउट यानी कि पूरी रात, तो हम पूरी रात पढ़े। आई टॉट हिम थ्रू आउट माई लाइफ, मैंने उसको पूरी जिंदगी पढ़ाया। तो जहां हमें
थ्रो आउट यानी कि पूरे टोटल चीज की हमें बात करनी हो, वहां हम थ्रो आउट वर्ड को यूज करते हैं। फिर आता है हमारा विदाउट। विदाउट माने बिना, यानी कि किसी के बिना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं अचार के बिना खाना नहीं खा सकता, मैं वहां तुम्हारे बिना नहीं जा सकता, या पृथ्वी पर यानी कि धरती पर बिना पानी के कोई जीवन नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम विदाउट प्रपोजिशन यूज करते हैं। जैसे आई कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता। देयर इज नो लाइफ विदाउट वाटर, यहां पानी के बिना कोई जीवन नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम विदाउट प्रपोजिशन यूज करते हैं। उसके बाद है हमारा अप। अप यानी कि ऊपर। अगर कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही है तो उसके लिए हम प्रपोजिशन अप का यूज करेंगे। जैसे कोई चीज अगर ऊपर की तरफ उठ रही है तो वहां हम अप का यूज करेंगे। जैसे द काइट इज गोइंग अप, पतंग ऊपर जा रही है। प्राइसेस ऑफ पेट्रोल इज गोइंग अप, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम अप वर्ड का यूज करते हैं। अब इसी के जैसा आता है हमारा अपवर्ड। अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ, अपवर्ड ऊपर की तरफ। अब अप माने तो हमारा ऊपर था, और अपवर्ड्स यानी कि ऊपर की तरफ। जब कोई चीज ऊपर की तरफ जाती है तो वहां हम अपवर्ड्स प्रपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही हैं, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, या पतंग नहीं, इसमें कोई चीज नीचे से अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो वहां हम अपवर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे स्टेयर्स आर गोइंग अपवर्ड्स, सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही हैं। ही थ्रू द स्टोन अपवर्ड्स, उसने ऊपर की तरफ पत्थर फेंका। तो वहां हम अपवर्ड्स का यूज करते हैं। अपवर्ड्स के ही अपोजिट होता है हमारा डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ। जैसे हमने अपवर्ड्स के लिए सेंटेंसेस बनाए, ऐसे ही हम डाउनवर्ड्स के लिए भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे स्टेयर्स आर गोइंग डाउनवर्ड्स, सीढ़ियां नीचे की तरफ आ रही हैं। ही थ्रो द बैग डाउनवर्ड्स, उसने नीचे की तरफ बैग फेंका। तो इस तरह से हम डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स को यूज करते हैं। प्रपोजिशंस में कोई ज्यादा समझने की बात नहीं होती, बस हमें सेंटेंस के मीनिंग को समझना होता है और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम उसको बना सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा एगो। एगो यानी कि पहले। जैसे मैं पहले ऐसा था, मैं पहले वहां रहता था, हम पहले ऐसा काम करते थे। तो पहले के बारे में अगर हमें कोई बात करनी हो तो वहां हम एगो प्रपोजिशन को लगाते हैं। जैसे आई केम पुणे 2 years एगो, मैं पुणे 2 वर्ष पहले आया था। या आई वेंट लंदन 2 years एगो, मैं लंदन 2 वर्ष पहले गया था। तो इस तरह से हम एगो प्रपोजिशन यूज करते हैं। इनसाइड, किसी चीज के अंदर, यानी कि अंदर की तरफ। कोई अगर हमारी क्लोज फिगर है, उसके अगर हमें अंदर कोई चीज दिखानी है तो हम वहां इनसाइड का यूज करेंगे। जैसे मदर वॉज सिटिंग इनसाइड द हाउस, माताजी घर के अंदर बैठी थी। वॉट डिड यू सी इनसाइड द मोबाइल, तुमने मोबाइल में क्या देखा। यानी कि कोई क्लोज फिगर के अंदर की बात अगर हमें करनी हो तो वहां हम इनसाइड यूज करेंगे। ऐसे ही होता है हमारा आउटसाइड, किसी चीज के बाहर, यानी कि बाहर की तरफ। अब जैसे ही वॉज वेटिंग आउटसाइड द होम, वह घर के बाहर इंतजार कर रहा था। स्टैंड आउटसाइड द कार, कार के बाहर खड़े हो जाओ। तो इस तरीके से किसी क्लोज फिगर के अगर बाहर की तरफ बात करनी हो तो हमें आउटसाइड, और क्लोज फिगर के अंदर की बात करनी हो हमें तो वहां हम इनसाइड का यूज करेंगे। बिहाइंड, बिहाइंड यानी कि पीछे। इसका मतलब होता है कि हमारी पीठ पीछे, मेरे पीछे कोई खड़ा है, मेरे पीछे कोई काम कर रहा है, या मैं उसके पीछे छिपा हूं। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम बिहाइंड यूज करते हैं। जैसे द कैट इज बिहाइंड द चेयर, बिल्ली चेयर के पीछे है। अब आप देखिए, चेयर के पीछे छिपी हुई है। तो किसी चीज को अगर हमें पीछे की तरफ दिखाना हो तो वहां हम बिहाइंड यूज करेंगे। ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, वह मेरे पीछे खड़ा था। इस तरह से हम बिहाइंड का यूज करते हैं।
अब आता है हमारा अहेड ऑफ, यानी कि आगे। अब आप देखिए, अब आप कहेंगे कि मैंने आपको इन फ्रंट ऑफ माने भी आगे बताया था और मैं आपको अब अहेड माने भी आगे ही बता रही हूं। तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगी कि इन फ्रंट ऑफ का यूज हम वहां करते हैं जहां हम फेस टू फेस खड़े होते हैं, यानी कि दो पर्सन का अगर फेस आमने सामने है तो वहां हम इन फ्रंट ऑफ या बिफोर यूज करेंगे। लेकिन जहां हमारे फेस के आगे अगर किसी की पीठ है, यानी कि वो हमारे आगे खड़ा हुआ है लेकिन उसकी पीठ हमारे पीछे है, तो वहां उसकी पीठ हमारे आगे है, तो वहां हम अहेड ऑफ का यूज करेंगे। जैसे ही वॉज अहेड ऑफ मी इन द क्यू, वह लाइन में मेरे आगे खड़ा था, वह लाइन में मेरे आगे था। ही वॉज सिटिंग अहेड ऑफ मी इन द बस, वह बस में मेरे आगे बैठा था। तो जहां हमें अपने आगे किसी को दिखाना है तो वहां हम अहेड ऑफ का यूज करते हैं। इसके बाद आता है हमारा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट यानी कि के अलावा, यानी कि इस चीज के अलावा। जैसे आई लाइक माई एवरी टीचर एक्सेप्ट सुनीता मैम, मैं सुनीता मैम के अलावा अपनी हर टीचर को पसंद करता हूं। दूसरा है आई ईट एग्स एवरी डे, मैं हर रोज एग खाता हूं एक्सेप्ट ट्यूसडे, सिवाय ट्यूसडे के, मैं ट्यूसडे को छोड़कर हर दिन अंडे खाता हूं। तो एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, उस दिन को छोड़कर बाकी सारे दिन। तो इस तरीके से हम एक्सेप्ट का यूज करते हैं। उसके बाद है हमारा बिसाइड्स। बिसाइड्स होता है के अतिरिक्त, एक्सेप्ट होता है छोड़कर, उसको छोड़कर, और बिसाइड्स होता है उसके अलावा, यानी कि उसके और अतिरिक्त। अब देखिए इस चीज को समझिए, आई ईट फ्रूट्स इन ब्रेकफास्ट बिसाइड्स नट्स, मैं नट्स के अलावा ब्रेकफास्ट में फ्रूट भी खाता हूं। एक्सेप्ट का मतलब होता है उस चीज को छोड़कर, और बिसाइड्स का मतलब होता है उस चीज के साथ कोई और दूसरी चीज। तो यहां हमने बिसाइड्स का यूज किया, आई ईट फ्रूट्स इन ब्रेकफास्ट बिसाइड्स नट्स, मैं नट्स के अलावा ब्रेकफास्ट में फ्रूट भी खाता हूं। मैं शहद के अतिरिक्त चीनी भी खाता हूं, या मैं दिल्ली के अतिरिक्त मुंबई भी जाता हूं। इस तरह के सेंटेंसेस में हम बिसाइड्स यूज करते हैं। फिर आता है हमारा ड्यूरिंग। ड्यूरिंग यानी कि के दौरान, किसी टाइम के दौरान या किसी भी चीज के दौरान, उसके अगर बीच में हमें कोई काम करना हो तो वहां हम ड्यूरिंग यूज करते हैं। जैसे वी कैन टॉक, हम बातचीत कर सकते हैं एक दूसरे से ड्यूरिंग द ब्रेक, ब्रेक के दौरान। या मैं अपनी छुट्टियों के दौरान अपने गांव गया था, मैं दिवाली के दौरान शॉपिंग करने गया था। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं। फिर आता है हमारा टिल या अनटिल। टिल का मतलब होता है तक। वी स्टेड देयर टिल मंडे, हम वहां मंडे तक ठहरे। आई विल वर्क टिल 10 o'clock, मैं 10 बजे तक काम करूंगा। इस तरह से हम टिल का यूज करते हैं। अलोंग, अलोंग माने साथ में, यानी कि अगर मान लीजिए जैसे मैंने किताब के साथ एक पेन खरीदा, मैं तुम्हारे साथ, वह मेरे साथ आया, या हमने मिलकर एक साथ काम किया। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम अलोंग लगाते हैं, यानी कि साथ में, या तो किसी व्यक्ति के साथ में या तो किसी वस्तु के साथ में। जैसे माई मदर आस्क्ड मी टू सिंग अलोंग, मेरी मम्मी ने मुझसे साथ में गाने के लिए पूछा। आई गॉट अ पेन अलोंग द बुक, मैंने किताब के साथ एक पेन लिया, मिला, यानी कि मुझे किताब के साथ एक पेन मिला। यानी कि किसी चीज के साथ अगर कोई दूसरी चीज हमें मिलती है तो वहां हम अलोंग का यूज करते हैं, और किसी व्यक्ति के साथ में अगर हम कोई काम मिलकर करते हैं तो वहां भी हम अलोंग का यूज करते हैं। उसके बाद आता है हमारा अक्रॉस और बियॉन्ड। अक्रॉस और बियॉन्ड में आप देख लीजिए किस तरीके से होगा। अक्रॉस का मतलब होता है के उस पार, किसी चीज के उस पार, जैसे नदी के उस पार, सड़क के उस पार,
और मैं आपको बता देती हूँ पहाड़ी के उस पार या फिर मैदान के उस पार। लेकिन अक्रॉस का यूज हम वहां करते हैं जब हमें उस चीज के पार की वो चीज दिखाई देती है, यानी कि अगर वो चीज विजिबल है तो वहां हम अक्रॉस का यूज करते हैं। जैसे देयर वॉज अ टेम्पल अक्रॉस द रिवर, वहां नदी के उस पार एक मंदिर था। माई शॉप इज अक्रॉस द रोड, मेरी दुकान सड़क के उस पार है। तो जो चीज हमें उस पार दिखाई देती है वहां हम अक्रॉस यूज करते हैं, और अगर किसी चीज के दूसरी तरफ की चीज हमें दिखाई नहीं देती है या वो हमसे दूर होती है तो वहां हम बियॉन्ड का यूज करते हैं। यानी कि उस चीज के उस पार की चीज हमें नॉट विजिबल, वो दिखाई न दे, या फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि वो चीज हम छू ना सकें, देख ना सकें, लेकिन उसको हम महसूस कर सकें, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए। जैसे देयर वॉज अ टेम्पल बियॉन्ड द माउंटेन, वहां माउंटेन के पार, माउंटेन के उस पार एक मंदिर था। अब आप देखिए कि रिवर के उस पार मंदिर था तो वो हमें दिखाई दे रहा था, तो वहां हमने अक्रॉस यूज किया। लेकिन माउंटेन के उस पार एक मंदिर था तो वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो वहां हम बियॉन्ड यूज करेंगे। दूसरा है हमारा देयर इज नथिंग बियॉन्ड लव, प्यार के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो यहां हमने बियॉन्ड यूज किया। क्यों? क्योंकि ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज हुआ है। और या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि संसार के उस पार कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग बियॉन्ड द यूनिवर्सल। तो इस तरीके से हम बियॉन्ड का यूज करते हैं। आपको ये बात तो समझ आई होगी कि अक्रॉस तो किसी चीज के उस पार अगर विजिबल है वो चीज तो हम अक्रॉस यूज करेंगे, लेकिन अगर किसी चीज के उस पार कोई चीज नॉट विजिबल है, दिखाई नहीं दे रही है, और कोई चीज हम महसूस कर सकते हैं लेकिन हम उसको छू नहीं सकते, वहां हम बियॉन्ड का यूज करते हैं। तो इस तरीके से आज मैंने आपको प्रपोजिशंस के बारे में सब कुछ समझाया, और जो भी आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम अगली नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइकन बेल भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को यहीं खत्म करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये चैप्टर पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। टेक केयर, बाय बाय।